हमने आपको कौसर अता की, किया नहीं, अता की। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो कौसर लक़ब ही बतूल का है। हाँ, और देखो जितनी देर गुफ्तगू होगी रिएक्शन चेहरों पे लिख लो, हर सफ़े रुखसार को किताब मवद्दत बना लो, और अगर बात पल्ले पड़ जाए तो फिर इतना बोलना कि अर्शी फर्शी जश्न आपस में बगलगीर हो जाए। हमने आपको कौसर आइए अता की, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। अब चूंकि बतूल अता हुई है, मौलाना पूरी जिंदगी में नबूवत देकर ये नहीं कहा कि ये अता है, रिसालत दी नहीं फरमाया अता है, वही आई नहीं कहा अता है, कुरान उतरा नहीं बोला अता है, वो सब ईता है। बतूल दे के कहा ये अता है। अब मुझे नहीं खबर मेरे सामने कौन है और क्या है। ईता और अता में फर्क क्या है? ईता हक के बराबर देना, अता हक से ज्यादा देना। मैं कह गया, पता नहीं कौन मेरे साथ है और कौन रह गया। यानी अपने हबीब से कह रहा है कि ये ईता नहीं अता है। अब चूंकि अता है फसल्ले ले रब्बिक, अब अपने रब की शुक्र की नमाज पढ़। अल्लाह, सियालकोट वालों, ये वही रसूल नहीं? कल तक ये मुसल्ले पे आता है और वो कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब कलील इबादत किया कर, तेरे पाँव पे बरम आ जाते हैं और बेदिल के दिल को ये गवारा नहीं। कल तक रोकता है, बतूल दे के कहता है अब शुक्र की पढ़। अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी जिसे लेकर मोहम्मद पे सजदा वाजिब हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। जो खड़े हुए दोस्त समझ आ रही है बातें? हालांकि जगह तो बहुत थी, अगर अंदर बैठ जाते तुम लोग भी। हाँ, मुकद्दस, तुम कितनी देर से बाहर खड़े थे, आप अब रहे हो। जो सोया हुआ था रसूल, जिब्रील आया, काफूरी पर छुआए तलवों के साथ, काफूर मलकूत की ठंडक से आंख खुली। जिब्रील का हुआ? सरकार सवारी हाजिर है, उसने बुलाया है। अब इतनी रोशनी है कि मैं चेहरे देख रहा हूं, अभी शजरे उभर आएंगे हर चेहरे पर। क्यों जिब्रील? बातें तो यहां भी होती हैं उससे, तेरे जरिए भी होती हैं और तेरी वही को पता नहीं होता फिर भी होती हैं। हाँ, एक जुमला मौलाना बोलना है मुझे, और अब मुझे कुछ यकीन हो गया है कि खरीदार है मेरे सामने खरीद लेंगे। तो बातें तो होती हैं, क्यों बुला रहा है? सरकार मुझे इल्म नहीं क्यों बुला रहा है, मैंने उड़ती उड़ती सुनी है। मैं कह गया, तुमने खूबसूरती से खत्म कर लिया। उड़ने वालों का सरदार कह रहा है मैंने उड़ती उड़ती क्या सुनी है उड़ती उड़ती? कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है। जिशानब जागना, सर उठाया, हिजाबात को निगाहे मोहम्मद चीरती हुई, सुरादिकात से गुजरती हुई, दरमियानी रुकावटों को दरहम बरहम करती हुई हिजाब अकबर से टकराई। मेरे अल्लाह, मैं मोहम्मद हूं, कुरान मेरी जुस्तजू में, वही मेरी तलाश में, नबूवत मेरे ताक़ुब में, रिसालत मेरे पीछे। ये क्या तोहफा है जिसके लिए मुझे बुला रहा है? कहां थी बात? जश्न में सलवात नहीं चलती। इसी नारे की बुनियाद पे सुनोगे।
जो हाँ कम अज कम इतना तो हो। बात कहां थी बोला? हर शय मुझे ढूंढती है कि क्या तोहफा है जिसके लिए मुझे आना पड़ेगा। जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह गज़नफर की आंखों में आंखें रखे। हिजाब अकबर में ज़ुल्ज़ुला आया। मेरे हबीब ये नबूवत नहीं जो तुझे तलाश करे, रिसालत नहीं जो तुझे ढूंढे, वही नहीं जो तेरा ताक़ुब करे, ये कुरान नहीं जो तुझसे इजाजत लेके अंदर आए। आज बतूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। जो पीछे बैठे हो समझ आ रही है बातें? अच्छा बस चला गया। फिर इकबाल शाह जी रसूल की हदीस पढ़ी है मैंने। फरमाते पैनमा अना अदूरो फी कुसूरहा व बसातीनहा व मकासिरहा इज असाबतनी राहियतुन तय्यबतुन फ़अजबतनी तिलका राहियतु फ़क़ुल्तु या हबीबी मा हाज़िहि राहियतुल्लती ग़लबत अला रवाहिल जन्नति कुल्लिहा क़ाला या रसूलल्लाह तुफ़ाहतुन ख़लक़हल्लाहु बियदिही मुन्ज़ु सलासे मिअते अल्फ़ि आमिन ला नदरी मा युरीदु बिहा इज़ा अतानी मलाइकतु रब्बी बेतिलके तुफ़ाहते वक़ालू या रसूलल्लाह अस्सलामु युक़रिउका सलाम वह अतहफ़क़ा बिहाज़िहि तुफ़ाहत। अब जागना आखिरी कतार वालों। फरमाया मैं जन्नत की सैर कर रहा था, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागात में गर्दिश कर रहा था। अचानक मेरे मशाम से ऐसी तैयब खुशबू टकराई। नहीं मैं तुम्हारी समाज का गिला नहीं कर रहा, लेकिन दावत फिक्र है। मैं फिर लफ्ज़ दोहराता हूँ, वरना असाबतनी राहियतुन तय्यबतुन। और हदीस के साथ पढ़ने वालों, हर मासूम बतूल से कहता रहा इन्नी अशुम्मो इंदा के राहियतुन तय्यबतुन कान्नहा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा जान आपके पास से ऐसी तय्यब खुशबू आ रही है। वही तय्यब खुशबू वाला कह रहा है ऐसी खुशबू टकराई, मैं ताज्जुब में आ गया। ये पिछला महला जरा ढीला है, जाग जाओ अगर जश्न में आए हो तो। फ़अजबतनी तिलका राहियतु, उस खुशबू ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। क़ुल्तु या हबीबी मा हाज़िहि राहियतुल्लती ग़लबत अला रवाहिल जन्नति कुल्लिहा। मैंने कहा जिब्रील ये कौन सी खुशबू है जो जन्नत की तमाम खुशबुओं पे गालिब आ गई है? अब मैं दिमागों में तो नहीं आ सकता, मैंने लफ्ज़ भेजने हैं, वसूल आप खुद करोगे। जन्नत में कोई एक खुशबू है। दुनिया के कंप्यूटर जमा करके भी अगर जमा करना शुरू कर दो, कयामत का दिन उभर आएगा, फिर भी जो हासिल जमा होगा वो कम होगा। जन्नत की खुशबू है उससे भी ज्यादा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा मुनसिफ कह रहा है ये अकेली खुशबू जन्नत की तमाम खुशबुओं पे गालिब आ गई है। क्या है? जिब्रील कहते हैं सरकार मुझे और कुछ पता नहीं। तुफ़ाहतुन ख़लक़हल्लाहु बियदिही, एक सेब है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। चले तो नहीं गए। ख़लक़हल्लाहु बियदिही, जिसे उसने खुद अपने हाथ से बनाया। कब? मुन्ज़ु सलासे मिअते अल्फ़ि आमिन, 3 लाख साल हो गए हैं। हैरान हो रहे हो भाई? ये घर मिलता ही हैरत में है। जो समझ में आ जाए वो भटका हुआ ख्याल है, इनमें से कोई नहीं। और या रसूलल्लाह ला नदरी मा युरीदु बिहा, और हमें कोई इदराक नहीं कि उस सेब से चाहता क्या है। जन्नत के हर सेब के दरख्त पे लातादाद सेब हैं, ये अकेला है।
एक है और एक होकर उसकी खुशबू। ये किस चीज का कैमरा है? हा? ये और ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? फिर ये बंद करें, इसको बंद करो। मैंने पहले कहा था बस एक काफी है। पता नहीं बात कहां थी यार। अकेले की खुशबू जन्नत की हर खुशबू पे गालिब है और अकेला खड़ा है, 3 लाख साल से खड़ा है। रसूल कहते हैं अभी ये बात हो रही थी, फरिश्तों को एक गिरोह आया, वही सेब उठाए हुए और कहते हैं अस्सलाम युक्रियो का सलाम, सरकार सलाम ने सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम युक्रियो का सलाम, सलाम ने आपको सलाम कहा है। वह अतहा फका बेहाज तुफाहत, और ये सेब आपको तोहफे में दिया। रसूल कहते मैंने दोनों हाथों की हथेली बनाई। जो कुरान यूं नहीं लेता। हैरान हो रहे हो पिछले माले वालों? और कुरान उसका कसीदा है, कसीदा झुक के नहीं लिया जाता, इसे यूं ले रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया इसे काटूं कैसे, खाऊं कैसे? अल्लाह ने एक याकूत का टुकड़ा भेजा, बस मैंने काट के 2 हिस्से किए, एक रखा, आधा मैंने खाया। जागना खा के फारिग हुआ इकबाल शाह जी, जो रखा था वो टुकड़ा गायब। अब मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, मजबूरी ये है। हाँ अगर कुव्वत खरीद है तो फरमाया वो जो आधा खाया था वही फातिमा का बदन बन के मेरी सुल्ब में उतरा। हैरान हो? चैलेंज है। सैयदा का नूर आदम से ईसा तक किसी नबी की सुल्ब में नहीं रहा, शब मेराज बराह रास्त सुल्ब मोहम्मद में उतरा। अब यहां न सही घर जाके सोचना जरूर, जिसके नूर के लिए अल्लाह ने किसी नबी की सुल्ब को इस लायक नहीं समझा, अल्लाह जाने वो कितनी ताहिरा है। जो जो आमीन। समझ में आ रही है बात? बराह रास्त सुल्ब मोहम्मद में उतरी। मौलाना 13 का नूर अंबिया की सुल्ब में रहा, बतूल का नूर नहीं रहा। हैरान हो रहे हो लोग? बात ही हैरत की है। अच्छा इकबाल भाई वो बाकी वाला आधा किधर गया बताऊं या नहीं? जो चुप हो तुम तो नहीं ना सुनना चाहते। एक दिन अली घर आए, क्या देखा? इन्ना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो हद सो बेअहद, बतूल किसी से बातें कर रही है। ऐनुल्लाह ने दाएं देखा बाएं देखा, लम यजद आहदन, घर में कोई नजर नहीं आया। होने को होने से पहले जानने वाला अली। जो हम बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, बेमान तो हद सीना, बीबी किससे बातें कर रही हो? आवाज मर्दाना थी, घर में कोई है नहीं। मुस्कुरा के कहा ओ हद सो पे अखी, अपने भाई से बातें कर रही थी। हैरान हो गए हो? होना चाहिए। अली ने मुस्कुरा के पूछा कौन है आपका भाई? काला कालत जुल्फिकार। अल्लाह, जुल्फिकार से बातें कर रही थी। जुल्फिकार आपका भाई कैसे? या अली शब मेराज जब मेरे बाबा वहां पहुंचे, सेब आया था, आधा मेरे बाबा ने खा लिया, वो मेरा बदन बना। बदन, नफ्स नहीं, रूह नहीं, नूर नहीं, जौहर नहीं, हकीकत नहीं, बस बदन। और जो आधा गायब हो गया था उससे जुल्फिकार बनी।
जी यारी तेरे मुकद्दर को लाखों ताजीमी सजदे, उस तलिस्मी सेब से आधी आधी दो हकीकतें बनी, एक से बतूल का जिस्म, एक से जुल्फ़िकार, तेरा दोनों पे कब्जा। चले तो नहीं गए, दो हकीकतें बनी थी शहंशाह मौलाना, दोनों पे अली का कब्जा है, यानी दोनों के बदन की हकीकत एक। इसलिए तो मीर अनीस कहे उठे थे, अकील गर है, अकील गर है तो इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। हाँ जी, दोनों से टकराने वाले का सवा सत्यानाश होता है। हाँ, सादिक आले मोहम्मद से मौला पूछा गया था, लेमा सुम्बिया जुल्फ़िकार ज़ुल्फ़िकार, कि मौला जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? पर मैं माज़रब बिही अलीयुन अहदन इल्ला अफ़करहु फिद दुनिया मिनल हयात व फिल आखिरत मिनल जन्नह। पर मैं अली ने जिसको भी इससे ज़रब मारी, दुनिया में उसे जिंदगी से फकीर कर दिया और आखिरत में जन्नत से फकीर कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जो दाद का शुक्रिया, नारे की नवाजिश मगर एक दावत फिक्र भी है। अब जो हकीकत जिसमें सैयदा की है वही जसद जुल्फ़िकार की है, दोनों पे अली का कब्जा। अब जिसके कब्जे में ये दो चीजें हो इकबाल शाह, उसे जचता है यदुल्ला होना। खड़े हुए दोस्त हक तो नहीं कहे जो उसका हक है कि उसे यदुल्ला कहा जाए। जो मैं राजी तुमसे, सैयद आपसे राजी हूं, यकीनन तुमने जश्न और अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा किया। अब मेरी तरफ देखना, मैंने नसीब जा हदीस पढ़ी, इन्नल्लाह खालका नूरा फातिमाता फिल इख्तिराए बिल इनफिरादे दूनल इश्तिराक, कि जब अल्लाह ने नूर इख्तरा किए, खल्क नहीं किए। अब बड़े भाई, खल्क किसी आलिम से पूछना कि खल्क की तारीफ क्या है, पूछना किसी आलिम से, मजमाबाजों से नहीं। अगर आलिम हुआ तो बताएगा, जाअलु शय मिन शय, किसी शय से शय बनाने का नाम है खल्क। और जिनकी बात मैं कर रहा हूं जब ये थे शय थी। हाँ? नहीं ना। अच्छा, चलते चलते एक थोड़ी सी सोच है, सोचिएगा। मेरी सोच से तो आगे की बात है मुकद्दस, आप लोगों की सोच में आए तो मेरा भी भला कर देना। जो शय जिस शय से बनती है वो शय उससे पहले होती है। नहीं, आदम किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी पहले थी तो बना। खलकल जान्न मिन मारिज मिन नार, जिन आग के शोले से बने। आग पहले थी तो बने।
खलक़ल्लाहुल मलाइकत मिनन नूर, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। नूर पहले था तो बने। नूर बशर के बेस में पढ़ने वालों, ये तो नूर से भी पहले है। हैं? जो ये तो मानते हो ना, शिया 14 की हद तक और बिरादरान अहले सुन्नत रसूल की हद तक कि कुछ नहीं था, ये थे, था भी नहीं था। न शय, न मादा, न मिसाल, न जौहर, न उनसर, न तबीयत, न तीनत, न जबिल्लत, न फितरत, न शय, न नूर, न लाशय, ये थे। फिर किससे बने? माना मेरा दिल कर तो रहा है कि बताऊं, फिर चेहरे भी पढ़ रहा हूं कि खरीदार अल्लाह करे हूं मेरे सामने। भाई इनसे पहले जमीन होती तो खाकी थे, इनसे पहले नूर होता तो नूरी थे, इनसे पहले तो शाय तक नहीं, हत्ता के लाशाय भी नहीं। हाँ हाँ बेशक बहस करा लेना, लाशाय भी एक शाय है जी, वो भी नहीं थी, ये थे। हाँ, एक हकीकत का मुझे जीशान शाह पता है, वो इनसे पहले थी। बताऊं? वो है अल्लाह। हैरान हो गए ना? देखो हमें अल्लाह कह रहा है, सूरह ताहा पढ़ना, मिनहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहते हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, इसीलिए मर के लौटते भी मिट्टी की तरफ हो, और क़यामत को निकाले भी मिट्टी से जाओगे। हम कहां लौटे इकबाल शाह जी? मिट्टी की तरफ, क्योंकि निकले मिट्टी से थे। आप कुरान से पूछ, मोहम्मद मुस्तफा से अल्लाह कह रहा है फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ए मेरे हबीब, जब तबलीग से फारिग हो लेना, किसी को जानशीन बना देना। फिर क्या करना? मर जाना, मरने की तैयारी करना नहीं। व इला रब्बिका फ़रग़ब, फिर रब की तरफ लौट आना। सियालकोट वालों अभी नहीं पल्ले पड़ी, जो मिट्टी से निकले थे वो मिट्टी की तरफ लौटे, जो रब की तरफ लौट रहा है मानना पड़ेगा निकला भी रबूबियत से था। अल्लाह जी 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 समझ आ रही है बात? अच्छा, तो इसलिए हदीस में लफ्ज इख्तिरा आया है। इख्तिरा कहते ही उसे हैं जो नई शय ईजाद की जाए। इन्नल्लाह ताला का नूर फातिमा फिल इख्तिराए बिल इनफिराद दूनल इश्तिराक। अल्लाह करे पल्ले पड़ जाए। अल्लाह ने तेरा का नूर अलग बनाया, और अकेली बतूल का नूर अलग बनाया। अल्लाह, हैरान होने वालों, मेरी फिर ये लड़कपन से आदत है, जो इस घर पे हैरान होता है मैं उसे परेशान करता हूं, और जिस चेहरे पे फूल खिले उसे पूरा बाग बनाता हूं। आओ, जिसने बाग बनना है और जिसने परेशान होना है, मेरी आंखों में आंखें रखे। इसका न किसी से नसब, न किसी से रिश्ता। मौला एक हदीस है, आपने भी यकीनन पढ़ी होगी, खुतबा उलमा वाइज़ीन से भी सामीन ने सुनी, लेकिन जिस जिहत में मैं पढ़ना चाहता हूँ उस तरह भी सुन लो। मशहूर हदीस है ना रसूल की, लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा कुफ़्वुन आदमो फमन दूनहु। कहते अगर अली ना होता, फातिमा का कोई हमसर न था,
और यार रसूल ने ये नहीं कहा कि हाकिम न था, हमसर, यानी अली भी हमसर है। आदम हो मंदून हो, और मतलब चाहे आदम हो या ईसा। क्यों कहा? हदीस तुम्हारी सुनी हुई है, लेकिन किसी ने दावत फिक्र दी या तुमने बैठ के तन्हाई में सोचा रसूल ने आदम का नाम क्यों लिया? पूरी इंसानियत की सारी औरतें बेटियां हैं आदम की, सिवाय हवा के। कभी बेटी का नाम लेके बाप दादा परदादा लकड़ दादा किसी का नाम लिया गया कि ये बेटी बेटी का हमसर नहीं? और तुम इतनी सी गैरत के मालिक हो, रसूल जो मसदर गैरत है वो क्यों कह रहा है कि आदम भी मेरी बेटी का हमसर नहीं था अगर अली ना होते? या रसूल की गैरत पे उंगली उठा के काफिर हो जाओ, वरना मानना पड़ेगा। ये हदीस बताती है फातिमा औलाद आदम में शामिल नहीं है।